आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आज मैं दो अहम मालूमात आपको जो है वो देने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि जो पूरी दुनिया है उसकी मईशत, तो हमने देखा है कि 2 माह में बहुत ज़्यादा उसको धचका पहुँचा है, मईशत का एक तरह से जनाजा निकल गया है। लेकिन दुनिया में 25 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने पिछले 2 माह में 255 अरब से ज़ायद डॉलर की जो रकम है वो कमाई है। ये कौन लोग हैं, इस हवाले से मैं मुकम्मल आपको तफसीलात आज के प्रोग्राम में बताऊंगा। और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि जो अमरीकी रियासत है न्यू जर्सी, उसके एक जज को मुअत्तल किया गया है, तो किस बुनियाद पे उस जज को मुअत्तल किया गया है। दूसरे टॉपिक के ऊपर हम आपको इसके हवाले से डिटेल देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले उन्वान की तरफ। तो आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस है उसके सबब जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा है, बहुत ज़्यादा ममालिक को नुकसान पहुंचा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो दिवालिया हो गई हैं, दिवालिये के करीब है। लेकिन इस सूरत हाल में भी दुनिया में 25 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने जो है वो 255 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम कमाई है। इसमें जो नंबर 1 आता है वो नंबर 1 है फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, वो आते हैं और उनकी जो शेयर्स की तादाद है उसमें 60% का इजाफा हुआ है। और जो फेसबुक के मालिक हैं उन्होंने अब इतनी ज़्यादा रकम जो है वो कमाई है इस दौरान कि उनका पहले नंबर दुनिया के अमीर आदमियों में 7वें पर था, अब वो 4थे पर आ गया है। इसके बाद जो दूसरे बड़े साहब हैं वो अमेज़ॉन के मालिक हैं, उनके जो 80 से शेयर्स हैं उसमें 26% इजाफा हुआ है। और उसमें मैं आपको ये बताऊं 140 अरब डॉलर अब उनकी मजबूरी जो है वो इस वक्त एसेट्स है जो अमेज़ॉन के मालिक है। इस फहरिस्त के अंदर बिल गेट्स भी हैं और इस फहरिस्त में वॉरेन बफेट भी है। वॉरेन बफेट वो शख्सियत है अमेरिका में जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों ये बात बताई थी कि अब एयरलाइंस जो हैं वो लगता नहीं है कि आने वाले 2-3 सालों में एयरलाइंस जो है वो कामयाबी से बेहतर बिजनेस कर सकेंगी। इसलिए उन्होंने अपने जो शेयर्स थे वो एयरलाइंस से निकाल लिए थे, उसको बेच दिया था। तो वॉरेन बफेट ने भी इन 2 माह में बहुत अच्छे अरबों डॉलर जो हैं वो कमाए हैं। जबकि इसमें गूगल के मालिक भी हैं और उन्होंने उनकी जो मजमूई उनकी जो आमदनी है वो 14 बिलियन डॉलर से ज़ायद की हो गई है। जबकि अली बाबा के मालिक जैक मा हैं वो भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं। इंडिया के मुकेश अंबानी जो है उनकी जो कंपनी है रिलायंस, उसने भी 2 माह में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया है और अब मुकेश अंबानी एशिया में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन जो आदमी है वो बन गए हैं। और ये आप अगर गौर करें तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने जो टेक्नोलॉजी के बिज़नेस से वाबस्ता थे, टेक्नोलॉजी के काम से वाबस्ता थे, जिनके पास हमने देखा गूगल है, फेसबुक है, लेकिन अमेज़ॉन भी है, अली बाबा भी है, रिलायंस भी है। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी का है। और जो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, अब ज़्यादा फ़ायदा जो है आने वाले दिनों में इस काम में है। क्योंकि हमने देखा कि अब ये जो फिगर्स आए हैं ये ब्लूमबर्ग ये फोर्ब्स मैगज़ीन के फिगर हैं और ये फोर्ब्स मैगज़ीन ने बाकायदा एक ख़बर लगाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि 25 अफराद जो है ये वो है जिन्होंने 255 अरब डॉलर से बिलियन से ज़्यादा की आमदनी कमाई है। इसके बाद मैं आपको अगला एक केस बताऊं कि अमरीकी रियासत है न्यू जर्सी, इसमें एक जज है उनको आज मुअत्तल किया गया है। अमेरिका में बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं अरशद चौधरी साहब, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर ये ख़बर लगाई थी। मैं देखता रहता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ क्योंकि वो बर वक्त जो है वो ख़बरें पोस्ट करते हैं और बड़ी दिलचस्प ख़बरें लगाते हैं। अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी ग्रिप है उन पर। तो उन्होंने एक ख़बर लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि एक अमरीकी जज को मुअत्तल किया गया है न्यू जर्सी में और उसकी वजह यह है कि एक सेक्स असॉल्ट का एक केस था और जज ने उस खातून से ये कहा कि आप जो है वो किस बुनियाद पर जो है वो बच सकती थी। तो उसमें जो रिमार्क्स दिए गए तो उसमें जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि इस्मत दरी के हमले के वक्त आप अगर अपनी टांगें बंद कर लेती तो बच सकती थी। जिसके बाद जब ये बात आगे गई तो जो बड़ा बेंच था उसने फिर इस मामले को टेकअप किया और उसके बाद 45 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला तहरीर किया गया जिसमें ये बताया गया जो सारे मामलात थे, जो जज का मिसकंडक्ट था उनको वो बताया गया। उस हवाले से मुकम्मल 45 सफ़हात लिखे गए और जो जज थे उनको सज़ा दी गई कि वो 3 माह के लिए उनको मुअत्तल किया गया है और उसके तनख्वाह के बग़ैर मुअत्तल किया गया है। पाकिस्तान में तो हम यही सुनते आए हैं अगर कोई मुश्किल से मुअत्तल भी हो जाए तो उसको तनख्वाह मिलती रहती है, लेकिन यहाँ पर आप इस माशरे की मजबूती देखिए, इधर की जो इदारे हैं उनकी मजबूती देखिए। जब एक गलत बात
ایک خاتون سے بطور ریمارکس میں اور ایک سوال کے طور پہ پوچھا جج نے، اور اس کی پوری ایک ڈسکرپشن بہت طویل ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے وہ اس معاملے کو روک سکتی تھیں، آپ کیا کر سکتی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ اپنے باڈی پارٹس کو بند کر سکتی تھیں، آپ اپنی ٹانگوں کو بند کر سکتی تھیں۔ تو اس معاملے پر پھر ایکشن لیا جو بڑا بینچ تھا اس نے، اور اس نے جو جج ہے اس کو 3 ماہ کے لیے معطل کیا بغیر تنخواہ کے۔ تو آج کے جو 2 عنوانات یہ تھے، کل آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے کل کے اہم ٹاپکس کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔